इसी पार्टी ने आपको पिछली 3 विधानसभाओं में लगातार टिकट दिया और एक बार नहीं दिया तो आपने पार्टी में कार्य करते हुए 2005 में मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। हर कार्यकर्ताओं की कदर कम होती है। मुझे दूध में से जैसे मक्खी निकालते ऐसे मुझे निकाल के फेंक दिया। वो मैंने पार्टी के लिए मैंने एक समर्पण भाव से काम किया। कारण रहे हो, चाहे 2 लाख का कर्जा हो, चाहे कहते हैं ना घर के वेदी लंका ढाए, वो अपना माँ माना है। पैराशूट लैंडिंग शब्द का आप इस्तेमाल बार बार कर रही हैं, तो ये आप थोड़ा समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को क्या होती है पैराशूट? बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत दुखी मन से मैंने भाजपा छोड़ी है। मैंने तो 1 महीना 2 दिन तक इंतजार किया। जिला अध्यक्ष ने मना कर दिया। जिले की बैठकों में कांग्रेस ज्वाइन करना चाहिए थी। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में नई नहीं है, तो क्या ये निर्णय आपका किस वजह से कि आपने कांग्रेस को ना चुनते हुए आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर? जो सिंधिया जी उस समय जो 2 लाख के कर्जे के चक्कर में कांग्रेस को छोड़ भाजपा का दामन थामा। नमस्कार, मैं जफर सैफी और आप देख रहे हैं द ट्रस्ट मीडिया। हम यहाँ बात करने जा रहे हैं हाल ही में बीजेपी का दामन छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुई चाचौड़ा से पूर्व विधायक ममता मीना जी से। ममता मीना जी, सबसे पहले आपका इस हमारे चैनल में द ट्रस्ट मीडिया में मेरा पहला सवाल आपसे ये था कि आपने कब से राजनीति की शुरुआत करी? 2002 से भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूँ और लगातार पार्टी में कार्य करते हुए 2005 में मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी। और उसके बाद में पार्टी ने मेरे कार्य को देखते हुए मुझे 2008 में चुनाव लड़ाया था मुझे, और विधायक का चुनाव लड़ी थी। मैं भले कम वोटों से हार गई थी, लेकिन चुनाव लड़ाया था पार्टी ने मुझे 5-6 साल काम कराने के बाद। और लगातार उसके बाद में मेरा लगातार सफ़र जारी है। और आप देख रहे होंगे 2013 में उसके बाद मैंने फिर, क्योंकि 34,901 वोट से मैं विधायक बनी थी, और फिर भी मेरा लगातार सफ़र जारी रहा। और 2018 में जो भी कारण रहे हो, चाहे 2 लाख का कर्जा हो, चाहे कहते हैं ना घर के वेदी लंका ढाए वो वाली स्थिति हो, या और भी कोई कारण हो, लेकिन लगातार भले चुनाव हारी हो या जीती हूँ, मैं लगातार काम कर रही हूँ, जनता के बीच में रह रही हूँ। और मैंने कार्यकर्ताओं को जो मेरे द्वारा जो खड़ा किया गया है, शायद ये पूरी चाचौड़ा में कार्यकर्ता भिन्न पार्टी थी, क्योंकि यहाँ दिग्विजय सिंह यहाँ से फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री रहे थे, लक्ष्मण सिंह यहाँ से सांसद 5 बार सांसद रहे, 4 बार विधायक रहे। तो ये एक तरह से उनका गढ़ कहा जाता था। इसमें मैंने भारतीय जनता पार्टी को, कार्यकर्ताओं को खड़ा और आत्मसम्मान के साथ उनको खड़ा किया। अच्छा, अक्सर नेता लोग बोलते हैं, आप भी बोलती होंगी कि पार्टी माँ होती है, और अब जब आपको टिकट नहीं दिया गया तो आपने बड़े ही निराले अंदाज में, हमने वो वीडियो देखा है, पार्टी की दहलीज पे जाकर पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। ऐसा क्यों? देखिए, मैं एक ईमानदार कार्यकर्ताओं में से थी। वो मैंने पार्टी को अपनी माँ के बाद मैंने पार्टी को अपना माँ माना है। और उस माँ का दामन छोड़ते वक्त माँ के चरण छू के ही दामन, उनकी जो जिम्मेदारियाँ है, जवाबदारियाँ है, उनसे छूट के मैं पूरे उस सब, इसलिए मैंने उस समय मेरा हृदय बहुत ज़्यादा दुखी था। बहुत दुखी मन से मैंने भाजपा छोड़ी है, क्योंकि मैंने पार्टी में 20 साल काम किए और पूरा रच बच के, एक पूरा लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मैंने पार्टी के अंदर काम किया। लेकिन ये ना, अच्छा ईमानदार कार्यकर्ताओं की कदर कम होती है। मुझे दूध में से जैसे मक्खी निकालते ऐसे मुझे निकाल के फेंक दिया। और मैंने पार्टी के लिए मैंने एक समर्पण भाव से काम किया, कार्यकर्ताओं को खड़ा किया, संगठन खड़ा किया। और मैंने तो वही भगवा घर बनाया था पार्टी के रूप में। और कहते हैं ना, नए लोग आ गए और भगवा घर में से मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया। मैंने तो 1 महीना 2 दिन तक इंतज़ार किया कि वरिष्ठ नेतृत्व मुझसे, क्योंकि मैं अपनी बात वरिष्ठ नेतृत्व के पास रख चुकी थी, और उसके बाद भी मेरे पास किसी का कोई फ़ोन नहीं आया। और लगातार मेरी उपेक्षाएं होने लगी। लगातार जो पार्टी के कार्यक्रम आए, चाहे जन आशीर्वाद यात्रा आई, उसमें मेरे होर्डिंग बैनर नहीं लगाए गए, पार्टी की मंडलों की बैठक में नहीं बुलाया, जिला अध्यक्ष ने मना कर दिया, जिले की बैठकों में नहीं बुलाया। लगातार उपेक्षाएं होती रही। प्रत्याशी जो पैराशूट से जो प्रत्याशी अभी 5-6 महीना पहले आई है, उनके द्वारा ना तो कोई मेरे से संपर्क किया गया, न मेरे से कोई बातचीत की गई। ऐसी स्थिति में मैंने 1 महीना 2 दिन इंतजार करके जनादेश यात्रा निकाली खामखेड़ा राजस्थान बालाजी सरकार से। और उसके बाद हमारे चाचौड़ा विधानसभा में होते हुए वो यात्रा पूरे गाँव में जाएगी। और उसके बाद में मैंने आम आदमी पार्टी। पैराशूट लैंडिंग शब्द का आप इस्तेमाल बार बार कर रही हैं, तो ये आप थोड़ा समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को क्या होती है पैराशूट लैंडिंग? देखिए, वो तो प्रत्याशी को ही पता नहीं है। वो भोपाल में कह रही थी पैराशूट ज़मीन से उड़ता, जबकि पैराशूट
आज मतलब जो हमारे सैनिक है या जो भी हो, पैराशूट होता है उससे अपन के हवाई जहाज में उड़े, कोई ऐसी आपातकाल स्थिति होती है, आपातकाल खिड़की खुलती है या कोई मतलब हमारे जितने भी हमारे सैनिक हैं जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, तो पैराशूट से वो लड़ाई लड़के जब वो ज़मीन पे आते हैं नीचे, तो पैराशूट के माध्यम से ऊपर आसमान से जो आता है वो पैराशूट है। हवाई जहाज के द्वारा, हेलीकॉप्टरों के द्वारा जो पैराशूट छोड़ा जाता है उससे हमारे सैनिक है या इस तरह के, तो पैराशूट के लैंडिंग करी है उन्होंने। और वो कह रहे थे पैराशूट ज़मीन से उठता है। मैंने एक उसमें सुना जो प्रत्याशी को, उसको ये नहीं पता कि पैराशूट ऊपर से आता है कि नीचे से जाता है। अच्छा, एक बात आपने बोली, पार्टी पे आपने आरोप भी लगाया एक तरह से कि पार्टी एक सच्चे कार्यकर्ताओं को खो रही है, लेकिन इसी पार्टी ने आपको पिछली 3 विधानसभाओं में लगातार टिकट दिया और एक बार नहीं दिया तो आपने पार्टी छोड़ दी। देखिए, पार्टी मैंने ये बोला था कि भाई मुझे टिकट आप पुनर्विचार करें या फिर पार्टी के किसी कार्यकर्ता को, पुराने कार्यकर्ता को दे दे। मैंने मेरे लिए नहीं बोला, मैंने पुराने कार्यकर्ताओं के लिए बोला कि पुराने कोई भी कार्यकर्ता है उसको आप टिकट दे दीजिए, उसके लिए मैं तन्मयता के साथ काम करूंगी। लेकिन मेरा अपमान हुआ है, बार बार अपमान हुआ, कोई मैं टिकट के लिए नहीं। मैंने बोला चलो ठीक है, आपने पैराशूट से टिकट दे दिया, पैराशूट प्रत्याशी चाचौड़ा में नहीं चलेगा, भाई पुनर्विचार करो, क्योंकि मैंने मेहनत करी, काम करा, मैंने संगठन और पार्टी को खड़ा किया। लेकिन उसके बाद मैंने लिख के भी दिया कि जो हमारे 33 साल जिनकी 4-4 पीढ़ियाँ पार्टी की खप गई, आप उनको दे दीजिए टिकट, मैं उनके लिए तैयार हूँ। क्योंकि पार्टी के अंदर रायशुमारी प्रथा है, रायशुमारी होती है, वरिष्ठों से पूछा जाता है, ना वरिष्ठों से पूछा गया ना रायशुमारी की गई। मैंने इसीलिए पैराशूट लैंडिंग की है, क्योंकि आपने डायरेक्ट दे दिया। हमारे नीचे वाले जो हमारे ग्रास लेवल पे जो काम कर रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता, आपने उनसे तो पूछा ही नहीं है। भाई पार्टी मैंने 2003 में, 8 में, 13 में, 18 में 4 बार के चुनाव मैंने देखे। 4 बार के चुनाव में पार्टी की रायशुमारी हुई है, पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछा, उसके बाद प्रत्याशी दिया गया। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पैराशूट से लैंडिंग हो जाए, इस तरह का नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ चाचौड़ा के अंदर और इसके लिए हम लोगों ने विरोध किया। और हमने ये भी कहा कि भाई ममता मीना नहीं तो कोई और पार्टी का हमारा समर्पित कार्यकर्ता जिसके पास भले 2 जोड़ कपड़े लेकिन उसकी 4 पीढ़ियाँ खप गई, उसको भी आप दे सकते। मैंने ये भी बोला, लेकिन पार्टी ने मेरी बात को सुना कहाँ है। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, ऐसा कहना है जिनसे हमारी बात हुई कि आपको कांग्रेस ज्वाइन करना चाहिए थी। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में नई है, तो क्या ये निर्णय आपका किस वजह से कि आपने कांग्रेस को ना चुनते हुए आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी? देखिए, कांग्रेस की तरफ से भी मेरे पास प्रस्ताव था, लेकिन मैं कांग्रेस से लड़ते लड़ते मैं यहाँ पहुँची। और कांग्रेस का जो आतंक था उस समय का, जो दिग्विजय सिंह यहाँ से फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री रहे चाचौड़ा से, वो सांसद रहे लक्ष्मण सिंह जी, इनसे लड़ते लड़ते मैं यहाँ पहुँची। उनके साथ मैं नहीं बैठ सकती थी। और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इसके माध्यम से नीचे तक आज जैसे आपने देखा होगा माननीय केजरीवाल साहब ने जो 10 गारंटियाँ दी है कि भाई आदमी को 24 घंटा बिजली चाहिए। अब आज प्राइवेट स्कूलों में आदमी पढ़ाने को इसलिए मजबूर है कि स्कूलों की हालत ख़राब है, तो केजरीवाल साहब वो दिल्ली के अंदर कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों से अच्छा सरकारी स्कूल है, मुफ्त इलाज मिल जाए। तो मुफ्त के भाई जगह जगह अपन अस्पतालें खोली जाएगी, मुफ्त इलाज मिलेगा। साथ ही साथ हमारे जितने भी हमारे मतलब जो परमानेंट हमारे कर्मचारी ने उनको परमानेंट करेंगे। और उसके बाद में हमारे किसानों को उचित एक दाम और उचित मुआवजा मिले, उसके लिए सरकार काम कर रही है। ऐसे 10 गारंटियों के साथ, क्योंकि नौकरी भी देंगे, साथ ही साथ अगर नौकरी देने में विलम्ब हुआ तो 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये 10 गारंटी को लेकर मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी उतरी है। तीसरी बार दिल्ली जैसे पढ़े लिखे राज्य में जो कहते हैं ना, उन पे अभी तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप अभी तक कोई नहीं लगा पाया। वो पंजाब जैसा राज्य आम आदमी पार्टी ने दो मंत्री तो भ्रष्टाचार के आरोप में ही जेल में है दिल्ली के। देखिए, अभी भले कोई कुछ भी कर ले, सांच को कोई आँच नहीं है। वो तो इस तरह का ये ज़बरदस्ती का ये खड़ा है, सब जानती है, पब्लिक सब जानती है। तीसरी बार कैसे बन गए और मतलब पंजाब जैसा एक राज्य कैसे बना लाए, वो मध्य प्रदेश में आवश्यकता है। क्योंकि स्वच्छता की, क्योंकि बहुत गंदगी, नई भाजपा, पुरानी भाजपा, नई कांग्रेस, पुरानी कांग्रेस, बहुत ज़्यादा दोनों पार्टियों के। कोलारस से विधायक हैं वीरेंद्र रघुवंशी, आपने वो भी अभी भाजपा छोड़ के शायद वो कांग्रेस में आए हैं। उनका भी बयान था कि सिंधिया जी के भाजपा के आने से ये भाजपा 2 गुटों में बढ़ गई है, तो आप भी ऐसा मानती हैं? बिल्कुल। देखिए, नई भाजपा और पुरानी भाजपा के चक्कर में जो पूंजी है भाजपा की, वो भाजपा वाले खोते जा रहे हैं। पुराने जो कार्यकर्ता, जैसे आज मान लीजिए मैं 20 साल पुरानी कार्यकर्ता, मैंने कंटिन्यू बोला है कि आप पुराने कार्यकर्ता को किसी को टिकट दे दीजिए या पुनर्विचार करिए। उसके बाद उन्होंने दूध में से मक्खी निकालते ऐसे निकालते फेंकते जा रहे हैं। उस स्थिति में कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है।
आप अपनी पुरानी पूंजी को खो के आप नए लोगों के पीछे भागो। अब नए लोग तो नए हुए, आज आए कल चले गए, क्या भरोसा है। इसलिए अपने पुराने लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, मेरा कहना है आपके माध्यम। आपके साथ कितने कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा छोड़कर इस विधानसभा से आम आदमी पार्टी ज्वाइन की? देखिए, अब हमारा चलेगा भी, हम लोग सब लोग ज्वाइनिंग कराएंगे। और आप जब माननीय केजरीवाल साहब की सभा होगी ना, उसमें 25 से लेके 50,000 के बीच में कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की ज्वाइनिंग करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में और चाचौड़ा में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। और हम सब लोग एक, हमारे पूरे कार्यकर्ता हम सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, विचारधाराओं में भी काफ़ी अंतर है आम आदमी पार्टी की रणनीति की और भाजपा की रणनीति में। तो अब आप इतने सालों से भाजपा का प्रचार भी कर रहे हैं, भाजपा की रैलियां भी कर रहे हैं, अब आप आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी के रूप में अगर जाते हैं विधानसभाओं में, तो वो कैसा मैनिफेस्टो रहेगा? क्या आप जनता से बात करेंगे? देखिए, हमारी 10 गारंटियाँ है, और वो 10 गारंटियाँ, देखो, जनता को काम चाहिए, झूठे वादे नहीं चाहिए। जो अभी ये लोग झूठे वादे कर रहे हैं वो चीज़ें नहीं, क्योंकि जनता को काम चाहिए, और उन कामों को लेकर हम नीचे तक जाएंगे। और देखिए, सब कोई हिंदू विरोधी तो कोई नहीं है भाई, ठीक है, सनातन वाली बात आप करते रहो, लेकिन हिंदू विरोधी कोई नहीं है। इस तरह का ये झूठा एक प्रपंडा करना अच्छी बातें नहीं है। सब काम कर रहे हैं। एक देखो, आदमी को शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, पानी, बिजली ये व्यक्ति को चाहिए, और अगर ये सरकार ये देने लग जाए तो बहुत अच्छा होगा। और अभी आपने देखा होगा, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो कर्जा लिया, हमारा 2,000 करोड़ 70 लाख का मतलब हमारा बजट सालाना है। अभी 3 लाख करोड़ 16, मतलब इतना बड़ा बजट जो हमारा साल का बजट, उससे भी ज़्यादा बड़ा कर्जा ले लिया। मध्य प्रदेश कहाँ जाएगा? पाँच नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, मैं लाडली बहनों को दे रहा हूँ ये सब पैसे। लाडली बहना, देखो मेरे कहना, लाडली बहना योजना उनको शुरू में बनाना चाहिए थी। जैसे सरकार में आए थे 3.5 साल बाद, उस शुरू में बनाना चाहिए थी। मैं उनका विरोध नहीं कर रही हूँ लाडली बहना। मतलब आपका कहना कुल मिला के है कि चुनाव के पहले ही क्यों बनाई? भाई, शुरू से ही बनाना चाहिए थी, हमारी बहनों को ज़्यादा लाभ मिल पाता। अब आपने इतना बड़ा कर्जा ले लिया, आगे दे पाए कि नहीं दे पाए तो कि झूठा वादा नहीं हो जाएगा। भाई, बहनों को दो तो ईमानदारी से दो, नहीं तो झूठे वादे नहीं होना चाहिए। और शुरू में जैसे ही आए थे, और मैं तो यहाँ तक भी कह रही, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उस समय जो 2 लाख के कर्जे के चक्कर में कांग्रेस को छोड़ भाजपा का दामन थामा था और भाजपा की सरकार बनाई, एक बार भी उनके 22 मंत्री और सिंधिया जी ने एक बार भी नहीं बोला कि किसानों को 2 लाख का कर्जा माफ़ होना चाहिए। एक बार भी बोला क्या? भाई, आप मतलब राज्यसभा सदस्य बन के, केंद्रीय मंत्री बन के बैठ गए, एक बार भी किसानों की बात नहीं कही। वो कहते थे अतिथि शिक्षकों की बात उठाऊंगा, वो भी बात नहीं करी। बेरोजगारी भत्ता की बात करूंगा, वो भी नहीं करी। करना चाहिए था। और हम लोग अब ये, हम सब लोग मिलकर हमारे अतिथि शिक्षक हो, जिनको परमानेंट करने वाली हो, चाहे हमारे बेरोजगारी भत्ता हो, ये सब हम लोग आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के माध्यम से हम लोग देंगे। अगर मध्य प्रदेश की जनता ने अगर विश्वास किया तो मध्य प्रदेश जो, ये तो बहुत सारे लोग तो कहते हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश, हम सही में स्वर्णिम, जैसे स्वर्णिम दिल्ली बन गई, ऐसे स्वर्णिम मध्य प्रदेश भी हम लोग बना के देंगे। अब क्योंकि चुनाव नज़दीक ही है, एक मेरा अंतिम सवाल आपसे कि कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी, और कितने, आप अगर चुनाव लड़ती हैं चाचौड़ा विधानसभा से, तो कितनी वोटों से आप जीतेंगी? देखिए, अब ये तो कोई नहीं कह सकता है, ये तो जनता के हाथ में आपको होता 3 है। बार का विधायक चुनाव का अनुभव है, आप विधायक भी रह चुकी हैं। ये जनता के हाथ में है। मैं यहाँ की बेटी हूँ, और इसमें इसी माटी में जन्मी हूँ, इसी माटी में मैं ब्याही गई हूँ। कोई बाहर में दूसरे अदर स्टेट की नहीं हूँ। और मैं इस माटी की सुगंध इस क्षेत्र की बेटी के नाम पर ज़रूर हमारे किसान भाई, मेरे भाई लोग, क्योंकि मैंने उनको राखी बांधती हूँ, मैं 18 साल से एक पवित्र राखी का रिश्ता मैं उनको बांधती हूँ, तो उस माटी की सुगंध जरूर इस क्षेत्र की बेटी के नाम से उनके हृदय में आएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से वो लोग जरूर जिताएंगे। आपने जनादेश यात्रा अभी निकाली थी, उसमें भी बहुत समर्थन आपको मिला, ऐसा हमने देखा है। तो ये सब लोग आपके पास आपके लिए खड़े थे? बिल्कुल, अपने स्वयं के भान से 1000 गाड़ियों से कामखेड़ा बालाजी जो राजस्थान में आता है, वहाँ से लेके, और हमारे पूरे विधानसभा होती है, चाचौड़ा विधानसभा का ढोका मंदिर जो मधुसूदनगढ़ में आता है, उसमें 1000 गाड़ियों से स्वयं कार्यकर्ता लेके गए। सुबह से लेकर रात तक रहे, कोई इधर उधर नहीं गए, क्योंकि उनके जन आदेश यात्रा, उन्होंने मुझे आदेश दे दिया, मुझे चुनाव उन्हें लड़ने के लिए बोल दिया, इसलिए जनादेश यात्रा हम लोगों ने सबने मिलकर निकाली। उसके पहले मेरे रक्षाबंधन का कार्यक्रम भी कार्यकर्ताओं ने मनाया था। टिकट कटने के बाद कोई नहीं आता, 2 आदमी नहीं आते, लेकिन 20 से लेकर 25,000 कार्यकर्ताओं ने रक्षाबंधन जन्मदिन मनाया। साथ ही मेरे 3 जगह रक्षाबंधन के जो कार्यक्रम थे, एक जगह 17,000 के 12,000 के 15,000, इतने लोग राखी बंधवाने तीनों जगह से, और मैंने 52,000 लोगों को अभी मतलब राखी बांध चुकी हूँ मैं 18 साल में। मैं छोटी, मैं मतलब कमज़ोर बहन नहीं, मैं एक अच्छी बहन हूँ, जिसके साथ 52,000 भाइयों के हाथ की कलाई जिसके हाथ में हो,
वो बहन किस बात से डरेगी, वो काल से भी नहीं डरने वाली। आपने इस बात को लेकर कभी सीएम के सामने, शिवराज सिंह जी के सामने बात रखने की कोशिश करी? मैंने फ़ोन पे चर्चा करी थी, लेकिन कोई ने मैंने लगातार मैंने बोला, लेकिन लगातार कहीं भी आप देख रहे हैं लगातार किसी तरह का वो मेरी बात को न तवज्जो दी नहीं है। मुझे तो कहते हैं ना ज़बरदस्ती मुझे पार्टी में से निकाला, मैं निकली नहीं। अच्छा, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी अधिकारी कर्मचारी काफ़ी नाराज़ हैं, तो उसको लेकर पार्टी क्या करेगी? हमारे केजरीवाल साहब ने बोला है कि ओल्ड पेंशन वो दिलवाएंगे, उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे केजरीवाल साहब ने जो 10 घोषणा पत्र है उसमें 10 जो गारंटी उसमें रखा है। क्योंकि आप एक बार मौका दो मध्य प्रदेश में, फिर देखो दिल्ली और पंजाब को मध्य प्रदेश पीछे छोड़ जाएगा। इतना मतलब बहुत सारे काम होंगे, अच्छे लोग वह प्राइवेट स्कूलों से निकाल के अपने सरकारी स्कूलों में लोगों बच्चों को भर्ती कराएंगे, लोग इलाज कराने जाएंगे, बहुत सारे मुफ्त इलाज मिलेंगे, बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, सड़क मिलेगी, लोगों को सम्मान मिलेगा। कुपोषण से हमारा जो व्यक्ति आज कुपोषित हमारे बच्चे हैं वो कुपोषित से दूर रहेंगे। ये हमारा मध्य प्रदेश इतना अच्छा मध्य प्रदेश रहेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले और दमदारी के साथ लड़ने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। तो ये थी हमारे साथ चाचौड़ा से पूर्व विधायक ममता मीना जी। अब 2018 में हालांकि ये कुछ हज़ार वोटों से कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह जी से चुनाव हार गई थी, लेकिन 2013 में इन्होंने लगभग 34,000 वोटों से कांग्रेस को ही मात दी थी। अब ये आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, तो देखना ये है क्या ये मुकाबला त्रिकोणीय होगा, क्या भाजपा की प्रियंका मीना इनको मात दे पाएंगी, या फिर ये चुनाव जीतती हैं, या फिर कांग्रेस अपना उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह जी को ही बनाए रखेगी। देखते रहिए हमारे साथ द ट्रस्ट मीडिया।